टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र जोमवाल। बता दें मेरे साथ इस समय है डॉक्टर रजत गुप्ता। ये हैं फोर्टिस अस्पताल से। आने का मकसद एक ही है कि ऑर्थो जो कहते हैं ना कि हड्डियों की बीमारी, जब कोई कैंसर हो जाए तो वो अंग ही काट दिया जाता था, लेकिन आजकल ऐसी तकनीक आ चुकी है कि अंग कटेगा नहीं और जो कैंसर होगा उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये दावा करते हैं ये लोग। और यहाँ पे कई पेशेंट्स का इन्होंने इलाज भी किया है और उनको उनके पैरों पे खड़ा भी किया है। मेरे साथ हैं जो जुड़ चुके हैं डॉक्टर रजत गुप्ता। मोहाली में जो फोर्टिस अस्पताल है वहाँ पे ये कार्य करते हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर हड्डियों का कैंसर होता कैसे है और कितनी कीमत चुकानी पड़ती है पेशेंट को इसका इलाज करने के लिए। जी पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर। थैंक यू जी। हड्डी का कैंसर बेसिकली जो एक तो बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। जो हमें लगता है कि बच्चा है, अभी उसको कैंसर कैसे हो गया। तो जो ईविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा नाम के कैंसर हैं वो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बच्चों में काफ़ी कॉमन होते हैं। और दूसरा आपने पूछा ये होता क्यों है। अभी तक हमारे पास, विज्ञान के पास इसका कोई एक कारण नहीं है कि क्यों होता है। बट हम कहते हैं किसी ने कोई सिगरेट बीड़ी पिया तो उसको फेफड़े का कैंसर ज़्यादा हो सकता है, कोई शराब पीने वाले को लीवर का कैंसर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन हड्डी के कैंसर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई गई है कि जिसके करने से या ना करने से हड्डी का कैंसर बढ़ता हो। किसी को भी हो सकता है। किसी को भी हो सकता है। हम कहते हैं कि हाँ जी ये कुछ बैड लक ही है। हाँ, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको किसी कारण से, मान लो किसी और कारण से कोई रेडिएशन लगी हो, कुछ हो, तो उसमें वो थोड़ी बहुत इंसिडेंस उसका बढ़ जाता है। बट एज सच कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई और डाइटरी फैक्टर हमारे पास अभी साइंस के पास इसका नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा बच्चों में खास तौर पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्या कारण है कि बच्चों की जो ग्रोइंग बोन्स होती हैं उसमें इस तरह के कैंसर्स पाए जाते हैं। उसके अलावा यही एक थ्योरी वो है कि क्योंकि वो बच्चे ग्रो करते हैं तो ग्रोइंग बोन्स से वो सेल्स कुछ उनका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है और कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। अभी तक आपने कितने पेशेंट्स को ठीक किया है? इसका तो मैं कोई आपको अनुमान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि काफ़ी मरीज़ हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मरीज़ सही जगह पे पहुंच जाए और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम हाथ और पैर को बचाने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जम्मू कश्मीर से कितने पेशेंट्स आए हैं आपके पास अभी तक? वेल अभी तक तो मेरे पास जम्मू से ही जिनका ऑपरेशन हुआ है वो 3 पेशेंट्स थे, जिनमें से 2 यहाँ हैं। एक पेशेंट तो अभी हैं, दूसरे पेशेंट अभी प्रेस के सामने आपका आना नहीं चाहते थे। मेरे साथ एक पेशेंट भी हैं जिनका इलाज डॉक्टर साहब ने किया है, उनसे जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम? कृष्णलाल जी। कहाँ से रहने वाले? मैं परवाल का रहने वाला हूँ। क्या हुआ था आपको? मेरा ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था जी 2012 में जी। तो मैं जम्मू में ऑपरेशन कराया, प्लेट डाला, वो प्लेट जो उसने हड्डी खत्म कर दिया, हड्डी को कैंसर हो गया। तो उसी वजह से फिर मैं उधर गया था अमृतसर में जाकर दिखाया डॉक्टर को। 2 महीने रखा उन्होंने। वो मेरे को बोलने लगा यहाँ से बाजू आपका काट दिया जाएगा जी। मैं बोला बाजू नहीं कटाना मैंने। बोला फिर बाजू क्यों कटाना है? तो ये बाजू सुना आप फौजी रिटायर? हाँ, मैं बोला मैं फौजी रिटायर। बोला नहीं आपको बाजू कटाना पड़ेगा, ये आप बाजू नहीं कटाओगे तो आप बच नहीं पाओगे। फिर मैंने उधर से डिस्चार्ज ले लिया। फिर मैं चंडीगढ़ में दाखिल हो गया। जाकर चंडीगढ़ में दाखिल हुआ उधर से 40 ना पहले मैं उधर चला गया था ग्लेशियर में। 1 महीना मैंने ग्लेशियर में निकाला, एडमिट रहा। उधर भी डॉक्टर साहब ने मेरे को मना कर दिया, कोई मैं बाजू नहीं बचा सकता हूँ, आपका बाजू काटा जाएगा। तो मैंने बोला भाई मर जाएंगे, मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैंने बाजू नहीं कटाना है। फिर मेरा डॉक्टर से ऐसे ही कहीं मुलाकात हो गई। उधर डॉक्टर साहब एक राउंड लगाने के लिए आए थे। तो फिर उसके बाद मैं इनके पास 40 में एडमिट हो गया। हाँ जी। फिर डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया और बढ़िया, उस दिन से मैं ठीक ठाक हूँ। बाजू ठीक हो गया? बाजू ठीक हो गया। हाँ, ला सकता हूँ ऐसे, मगर ऐसे है कि ऐसे सीधा एकदम नहीं उठा सकता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में ही इनके पास चले जाते तो वो तकलीफ भी दूर हो जाती। हो सकता आज मैं ठीक हो जाता बिल्कुल ही। हाँ जी, अभी भी मेरे को उम्मीद है कि मैं शायद बाजू बिल्कुल ठीक हो जाए। फौजी हैं, जंग करना जानते हैं, पहले बॉर्डर्स पर लड़े हैं और अब अपने शरीर के साथ भी जो इनके साथ हुआ, जो कष्ट था वो इन्होंने दूर किया। काफी लंबी लड़ाई लड़ी, पैसे भी काफी खर्च किए होंगे। पैसा बहुत खर्च किया मैंने। डॉक्टर साहब ये सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ये जानना चाहती है कि कितना खर्चा आ जाता है अगर किसी को ऐसा हो जाए तो? देखो जी, खर्चे का मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हर एक कैंसर दूसरे कैंसर से बिल्कुल अलग होता है। हड्डी के कैंसर में भी बहुत सारे इस तरह के कैंसर है जिसमें कईयों में सिर्फ ऑपरेशन का जरूरत पड़ती है।
कुछ में ऑपरेशन के साथ कीमोथेरेपी का जरूरत पड़ता है, कुछ में ऑपरेशन, कीमो और रेडिएशन तीनों का जरूरत पड़ता है। और ऑपरेशन में भी डिपेंड करता है कि हम वही हड्डी दोबारा लगा पा रहे हैं या हमें आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाना पड़ रहा है, उसके हिसाब से खर्चे वेरी करते हैं। बट जो मैं ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि अगर किसी मरीज़ के पास खर्चे का सुविधा नहीं है तो भी उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से उनके लिए एनजीओ से, संस्था से पैसे इंतज़ाम करवा के उनका इलाज करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या सिम्टम्स होते हैं जो दूर से पता चल जाए कि बच्चों में ये कैंसर हुआ है या बड़ों में हुआ है? देखो जी, कोई भी मरीज़ को हड्डी के कैंसर में उनको हड्डी में दर्द होगा, जो कि हड्डी का दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो अपने आप कम नहीं होगा। स्वेर दर्द होगा या हल्का? शुरुआत में वो हल्का फुल्का होता है, हमें लगता है कि शायद मुझे कोई ठोकर लगी, कोई चोट लगी होगी, उस कारण होता है। लेकिन जो ठोकर लगने का, चोट लगने का दर्द है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, जैसे बॉडी हील करती है। लेकिन कैंसर का दर्द, क्योंकि हड्डी के अंदर तो कैंसर है, वो हील नहीं करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। साथ में सोजिश भी आती है और धीरे धीरे पेशेंट को जो उसकी मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या हड्डी कमज़ोर हो सकती है, हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है। तो ये सब लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें तुरंत एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिर आगे उनकी सलाह लेनी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बताया आपके पेशेंट ने कि जम्मू में तो इस तरह का कोई डॉक्टर है ही नहीं जो पता लगा सके कि आपको हड्डी का कैंसर है। यहाँ पे तो साफ तौर पर कह देते हैं कि आपकी हड्डी जो बाजू या टांग है वो काट दी जाएगी। कैसे पता चलेगा? जम्मू से आपसे संपर्क कैसे किया जाए? नहीं, मेरे संपर्क क्या है कि कोई भी जब एक्सरेज में यहाँ पे भी पता चल सकता है कि एक्सरे देख के कि ये एक्सरे में हड्डी का कैंसर हो सकता है। और जैसे ही कोई डॉक्टर आपको बताता है कि ये इस तरह के लक्षण हैं या हड्डी का कैंसर होने की संभावना है, तो वो हमारे पास आ सकता है, हम उसका इलाज आगे कर सकते हैं। सिर्फ फोर्टिस में ही है इलाज या बाकी में भी कहीं? फोर्टिस के अलावा दिल्ली में अवेलेबल है, बॉम्बे में अवेलेबल है, और भी जगह में है। लेकिन इस तरह के जो एक्सपर्टीज़ है वो काफ़ी कम है पूरे उत्तर भारत में, तो लिमिटेड सी जगह पे है अवेलेबल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर रजत गुप्ता जी ने कहा है कि अगर आपको कहीं चोट लगती है तो अब जाहिर सी बात है, जो चोट हम लोग जिस तरह से समझते हैं कि मामूली चोट है, खुद ठीक हो जाएगी, खुद जो ठीक है वो तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो हड्डी का कैंसर है उसकी दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। और आपको लापरवाही नहीं करनी है। बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, और हेरिडेटरी ये है नहीं। और इसका कारण जो है वो अभी पता नहीं चल पाया है कि क्योंकि ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, तो उसी कारण जो सेल्स होते हैं वो कैंसर का कारण बन सकते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपना एक्सरे वगैरह करवाना है, और जिस तरह से पता चलता है तो डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना है। लाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।